जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से एक और नई वैकेंसी का अपडेट है। देखिए, 25 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और 16 अप्रैल इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ये दोस्तों श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में कुल वैकेंसी 76 निकाली गई है। अब ये देखिए, बार बार वैकेंसीज नहीं आती हैं और मस्त सैलरी वाला भी जॉब है ये। जी हाँ, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका वेतनमान जो है लेवल 9 का है और बेसिक सैलरी आपके 53,100 की है। प्लस आपका जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अलाउंस मिलेगा बिहार सरकार का, चूंकि सरकारी नौकरी है तो यहाँ पर जो है ये इसको हम लोग कह सकते हैं मस्त सैलरी वाला जॉब है ये। आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, मैंने जैसा कि कहा आपको कि इसका फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप नीचे आएंगे यहाँ पे और ये बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसके फॉर्म्स भरते हैं, है ना। तो पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। एडवर्टीजमेंट संख्या 28/2024 का है। लिंक अभी एक्टिव है। 16 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके लिए यहाँ पर जो है एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। पोस्ट का नाम है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आईटीआई में ये वैकेंसी है दोस्तों, लेकिन आईटीआई वाले छात्रों के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है इक्विवेलेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रिंसिपल। जी हाँ, यहाँ पे छात्र आवेदन वो करेंगे जो कि यहाँ वाइस प्रिंसिपल के लिए आवेदन करना चाहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है तो एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा, तो इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। यहाँ से कैंडिडेट का अपना नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा, मिडिल नेम और सर नेम, यानी कि जो भी उनका लास्ट नेम होता है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे फिर फादर नेम आपको डालना है, हस्बैंड नेम आपको, अगर महिला है तो आप अपना हस्बैंड के नेम भी डालेंगी, मदर्स नेम डालना है, मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है या अदर्स है। फिर यहाँ पे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर के बारे में जानकारी देना है, आपकी जेंडर क्या है। फिर आपको आधार नंबर सेलेक्ट करना। देखिए, अगर आप आधार नंबर यहाँ डालते हैं तो आपका जो है एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा बायोमेट्रिक के दौरान। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। नहीं तो आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। फिर उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देना है जो भी आपका है। पर आधार कार्ड डालिएगा तो आधार कार्ड का यहाँ पे अपलोड करना है। क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस पे क्लिक रह के छोड़ दीजिएगा। रेसिडेंस ऑफ बिहार, चूंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है ये और यहाँ पे बीपीएससी के माध्यम से जितनी वैकेंसीज आती है वो ऑल इंडिया पीसीएस लेवल की वैकेंसीज होती तो ये अपडेटेड है यहाँ पे, तो यस कर लीजिएगा अगर आप बिहार से हैं तो, नहीं तो नो कर लीजिएगा। यस कीजिएगा जैसे ही तो आपको यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट का नंबर और उस इशू डेट कब हुआ था, फिर उसके पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद जो है आपको अपना अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है अगला पोस्ट है, अगला जो जानकारी है रिजर्वेशन के बारे में। अगर आप यहाँ रिजर्वेशन मानते हैं आपके पास कैटेगरी में तो पूछेगा ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है या ओबीसी भी से, तो इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है अगर आप जैसे मान लीजिए कि ईबीसी डाला तो आपको जो है ना यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और इशू डेट डालना होगा। फिर आपको अपनी जाति भी बतानी होगी, किस कैटेगरी में है आप, तो ये बताकर आपको जो है उसका एनसीएल सर्टिफिकेट डालना होगा। अगर आप बीसी ईबीसी में आते हैं, एससी एसटी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालना होगा यहाँ पे। फिर उसको अपलोड कर देना होगा यहाँ पे और सर्टिफिकेट इशू बाई बिहार या अदर यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रैंड सन डॉटर अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पीएच कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। एक सर्विसमैन में है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके पास 3 साल का रेगुलर, आपको चूंकि देखिए वैकेंसी का फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ मांगा गया है एक्सपीरियंस को लेकर, तो 3 साल का रेगुलर कोई गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का जॉब किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही यस कीजिएगा यहाँ पे आपको उसका डेजिग्नेशन, ऑफिस, प्लेस, ये सब कुछ डालना होगा। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट यहाँ पे डालना होगा, अपलोड कर देना होगा उसका सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका सर्विस बुक वगैरह है उसका सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह यहाँ पे अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे अपना और अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। एड्रेस दोबारा से मेंशन करना होगा और फिर यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी एक कंफर्म कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर भी कंफर्म करके ओटीपी यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा। फिर इस कैप्चे को यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे फाइनली सबमिट कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन को। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया। अब बात करते हैं इस वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ये कुल 76 पदों की वैकेंसी निकाली गई है
और ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI के लिए वैकेंसी निकालेगी। कुल 76 पदों की वैकेंसी है जहाँ पे आपको आमंत्रण किया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल सीट देखिएगा 76 है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ से आप लोग को देखना होगा, और उस कैटेगरी में आपको महिला छात्रों को भी रिजर्वेशन मिलता है, इसका बेनिफिट। फिर उसके बाद यहाँ पे जो PH कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व हैं, और जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं उनसे संबंधित जो है उनको भी है। सैलरी मैंने बताया कि मस्त सैलरी वाला जॉब है यहाँ पे, तो ये बेसिक सैलरी है प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। मान के चलिएगा 75 से 80 हज़ार की सैलरी आपको अप टू डेट की जाएगी। अब देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो अगर आपके पास AICTE अप्रूव्ड डिग्री है, किसके लिए? इंजीनियरिंग में। जी हाँ, आपने अगर कहीं से इंजीनियरिंग किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अथवा लिखा गया है तो इसके अलावा समकक्ष BTech BE BSc इंजीनियरिंग या BS अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों जैसे कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं से केवल नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा। यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि, यानी कि आपके पास जो है डिस्टेंस से भी अगर आपने यहाँ पर कोई टेक्निकल डिग्री किया है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BE BTech वाले छात्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जो कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी मांगी गई है, यानी कि BE BTech से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपके पास MTech भी होना चाहिए। AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए MTech, या ME आपका जो है, या आपने MS किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। डिस्टेंस से आपने अगर अपने ये टेक्निकल डिग्रीज की हैं तो भी आप आवेदन करेंगे। तो BE BTech प्लस ME MTech का यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नियमावली प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्य अनुभव, यानी कि जो वर्क एक्सपीरियंस है या फिर शिक्षण अनुभव। अगर देखिए वर्क एक्सपीरियंस आपका इंडस्ट्रियल का भी हो सकता है, या तो आपने अगर कहीं लगातार जैसे कि BTech करने के बाद या MTech करने के बाद छात्र पढ़ाते भी कॉलेजेस में, तो शिक्षण का भी अनुभव है, तो यहाँ पे शिक्षण अनुभव आवश्यक अर्हता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर देखिएगा तो नियमावली प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्य अनुभव है ना, ये अर्हता नहीं है, बल्कि विशिष्ट योग्यता के साथ कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव वांछनीय योग्यता है। वांछनीय योग्यता यानी कि डिजायरेबल यानी कि है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, यहाँ पे ये आप आवेदन करेंगे। जिसके लिए अतिरिक्त अंक की व्यवस्थाएं हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये वांछनीय योग्यताएं क्या होती है? डिजायरेबल है ना, और इसेंशियल मगर बोल देता है यहाँ पे कि इसेंशियल नहीं, चाहिए ही चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फॉर्म भरते समय आपको बताया, रजिस्ट्रेशन करते समय, उसमें अगर नहीं भी एक्सपीरियंस तो नो पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। एक्सपीरियंस वाले छात्रों को प्रायोरिटी मिलेगा क्या कि हर साल के लिए आपको 5 अंक की व्यवस्था की गई है, आगे जानकारी इसकी दी गई है। अब इसको अप्लाई करने के लिए जो है छात्र यहाँ पर 22 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक का एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। महिला है तो 40 साल तक, SC ST में है तो 42 साल तक आप पुरुष महिला दोनों आवेदन करेंगे। ये एज क्वालिफिकेशन हो गया, यहाँ पर ये जानकारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात होती है तो आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा देना है और इंटरव्यू देना है। लिखित परीक्षा जो होगा 150 प्रश्नों का होगा, और जिसमें कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस के 100 प्रश्न होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न होंगे। जनरल इंजीनियरिंग साइंस यानी कि कहने का मतलब है कि आपके इंजीनियरिंग से संबंधित ही जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो होंगे यहाँ पे 100 नंबर के, लेकिन 50 अंक का जनरल एप्टीट्यूड होगा, है ना। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/4 का, और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा के विषय सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस होगा, यानी कि इसका जो लिखित परीक्षा होगा इसी का होगा। इसके लिए आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता जो भी वैकेंसीज आती है असिस्टेंट इंजीनियर का, उससे जैसे कि असैनिक, यांत्रिकी, विद्युत अभियंत्रण यानी कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के विषय समान अभियंत्रण विज्ञान का पाठ्यक्रम मान्य होगा। यानी कि जो आप छात्र हैं सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में अपना BE BTech किए हैं या ME MTech किए हैं, तो उनमें BTech वाला जो पाठ्यक्रम होगा उसी को मान्य रखा जाएगा। यहाँ पे
सिलेबस के बारे में जानकारी, तो वहाँ से जनरल इंजीनियरिंग साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का। 50 नंबर आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि संख्या मतलब जो भी मैथमेटिक्स से संबंधित होगा, जैसे कि नंबर सिस्टम्स हो गया, यहाँ पे होल नंबर हो गया, पॉइंटर्स हो गए, दशमलव वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर मूलभूत और अंक गणितीय क्वेश्चन हो गए, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, है ना, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, औसत यानी कि एवरेज, लाभ हानि, ब्याज, ये सब कुछ क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। तो ये इसका सिलेबस यहाँ पे पुट आउट किया गया है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, एग्जाम का पैटर्न हो गया। शैक्षणिक योग्यता और विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव और जो इंटरव्यू होगा, कुल अंक यहाँ पे 100 अंकों का रखा गया है, जिसका विभाजन कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है जो कि यहाँ बोला गया है, तो उसके लिए आपको 40 अंक अलग से मिलेगा इंटरव्यू के दौरान 100 अंक में। ये इंटरव्यू का आपका अपडेट है। उसके अलावा यहाँ पे 40 अंक के अलावा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कुल प्राप्तांक 0.4 के गुणक से गुणा करके, जैसे कि आपका मान लीजिए कि 80% है, 80% को 0.4 से गुणा करके तो आपको 32 अंक मिले। अब विशिष्ट योग्यता यानी कि जो मांगा गया है यहाँ पर एमटेक वगैरह, एमई वगैरह, तो इसके 20 अंक आपको मिलेंगे। तो 20 अंक है तो उसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर दिएगा आपका परसेंटेज से। तो 80 है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज उसमें भी, तो 80 को 0.2 से मल्टीप्लाई, तो 16 अंक यहाँ से मिल गए। इसी तरह से एक्सपीरियंस का भी है, ध्यान रखिएगा आप लोग का, है ना। एक्सपीरियंस के लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक और विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि न्यूनतम कार्यबल जो होगा 400 हो और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होगा तो आपको 5 अंक मिलेगा। मैंने बोला कि हर साल के लिए 5, 2 या 2 से अधिक साल का है तो ये 10 अंक तक ही दे है, इसलिए यहाँ पे 2 साल तक का एक्सपीरियंस हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये 5 अंक आपको मिलेगा तभी जब आपका 1 साल का कम से कम होगा। और न्यूनतम योग्यता अथवा विशिष्ट योग्यता, है ना, जो कि एमटेक होता है, इसके अलावा मान्यता प्राप्त किसी तकनीकी शिक्षण संस्थानों से 1 वर्ष का जो आपने एजुकेशन का क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस लिए हैं, जैसे कि टीचर बन के कहीं पढ़ाया है आपने, तो उसका भी 5 अंक आपको मिलेगा 1 साल का। 1 वर्ष में कम से कम कार्य अनुभव और शिक्षण अनुभव मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम का कार्य का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, कम से कम 1 साल के ऊपर का होना चाहिए या 2 साल का होना चाहिए। प्रति वर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी यानी कि टेक्निकल जो योग्यता है, एजुकेशन है आपका, उसमें 5 अंक अधिकतम 2 वर्ष हेतु ही लिया जाएगा। मतलब समझ गए चीज़ों को। और 365 दिन ही कैलकुलेट किया जाएगा 1 साल के लिए, ये आपका है। 365 दिन से कम का आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू होगा 30 नंबर का बाकी, तो उसी के आधार पे आपको मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पे फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। 16 अप्रैल लास्ट डेट है और 750 रुपये फीस चार्ज है। बिहार से हैं तो 200 रुपये आप चार्ज किया जाएगा SC ST छात्रों को, और यहाँ महिला है तो भी 200, दिव्यांग है तो भी 200। लेकिन अगर आप OBC EBC मेल हैं या जनरल मेल हैं, फीमेल हैं, फीमेल नहीं, फीमेल के लिए 200 है, तो यहाँ 750 रुपये। अदर स्टेट्स हैं तो 750 रुपये। 16 अप्रैल लास्ट डेट है, आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो कि हमने आप तक साझा की है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आज ही आवेदन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।